साथियों नमस्कार। आज हम टैली में जानेंगे इन्वेंट्री मास्टर के विषय में। जैसा कि हमने अकाउंटिंग मास्टर में देखा कि लेजर कैसे बनाएं, ग्रुप कैसे क्रिएट करें और करेंसी बाउचर टाइप ये सब होते क्या है, इनके विषय में हमने पूरी जानकारी ली। इसके साथ साथ हमने बाउचर एंट्री का भी पूरा नॉलेज लिया। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो ये बाउचर एंट्री, यहाँ पे हमने कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल बाउचर की पूरी जानकारी ली। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री मास्टर में, जिसमें हम बाउचर एंट्री के समय सेल्स और परचेज इनका यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर को समझते हैं। इन्वेंट्री मास्टर है क्या? अकाउंट का मतलब आप समझिए, अकाउंटिंग मास्टर जो होता है ये क्या करता है, ये हम जब भी बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल पैसे के लेन देन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो अकाउंटिंग मास्टर का यूज करते हैं। आसान कर दूं आपके लिए, तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं या आप कहीं से प्रॉफिट कमा रहे हैं या आप किसी को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इस तरीके की, या आप ब्याज दे रहे हैं या आप रूम रेंट दे रहे हैं, कार का रेंट दे रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं वो सब आपके अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे। मतलब इसका आसान कर दूं आपके लिए, अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग मास्टर में ही एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग मास्टर का यूज करते हैं। लेकिन इन्वेंट्री मास्टर क्यों यूज किया जाता है? यहां पे हमने बताया पैसा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा सामान। अगर आप सामान का लेन देन करेंगे तो आप इन्वेंट्री मास्टर का यूज करेंगे। मतलब अगर आप सामान को बेचेंगे, सामान को खरीदेंगे, सामान का स्टॉक तैयार करके रखेंगे, तो आप किसका यूज करेंगे? इन्वेंट्री मास्टर का। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी वगैरह इस तरीके का आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री मास्टर, बिना इन्वेंट्री मास्टर के आप जीएसटी से रिलेटेड काम वैसे आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक आप सामान बेचेंगे नहीं, सामान खरीदेंगे नहीं, तब तक आप किस पे जीएसटी देंगे। साथ साथ यहाँ पे आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मास्टर में एक एक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। फिर इन्वेंट्री मास्टर कंप्लीट होने के बाद पेरोल मास्टर और फिर स्टेटरी मास्टर, स्टेशनरी मास्टर और स्टेशनरी डिटेल्स, ये इनके विषय में हम बात करेंगे। तो आज चलिए हम सबसे पहला जो है स्टॉक ग्रुप, इसके विषय में बात करते हैं। स्टॉक ग्रुप है क्या? स्टॉक ग्रुप जैसे अभी आप समझिए, अगर आप स्टॉक ग्रुप है क्या ये क्लियर कर दूं, तब उसके बाद चलते हैं स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान हो गई, एग्जांपल लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। या आपका एक हॉस्पिटल हो गया। अब वहां पे इंजेक्शन कई तरह के होंगे, तो जितने भी होंगे वो सभी इंजेक्शन होंगे। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए किराने की दुकान का हमने एग्जांपल दिया था, तो बिस्किट हो गया, तो जितने भी होंगे वो सब बिस्किट होंगे। नमकीन होगा, टैबलेट होगा, तो ये क्या होगा? ये स्टॉक ग्रुप होगा। अगर आप किराने में लेंगे तो इस तरीके से आप अलग अलग ब्रांड को एक ग्रुप में कर सकते हैं। और साथ साथ आप यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका आप एक ग्रुप क्रिएट करके उसके बाद ही आप जो है इसमें आगे डेटा एंट्री का काम करेंगे। लेकिन पहले तो आपको एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। अब ये ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको चलना होगा सबसे पहले, अगर आप टैली ओपन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली विंडो में क्रिएट पे चलेंगे। क्रिएट पे चलने के बाद इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप ऑप्शन है। आप स्टॉक ग्रुप पे जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का इस तरह से विंडो आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको लिखा, जैसे आपने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो, यहाँ जब हम ग्रुप क्रिएट कर रहे थे तो सेम चीजें ऐसे ही मिल रही थी, लेकिन थोड़ा सा इन्वेंट्री में डिफरेंट आपको मिलेगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप किस तरीके का ग्रुप बनाएंगे? मान लीजिए, चलिए अब आप एक हॉस्पिटल का बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टैबलेट। अब उसके बाद इंटर करते हैं। और फिर अब एलाइज क्या होता है? ये तो स्टॉक ग्रुप का नाम हो गया। एलाइज क्या होता है? एलाइज का मतलब उपनेम। इसको अगर आप किसी और नाम से जानते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टीएबी, टैब, अगर आप टैबलेट को टैब कह रहे हैं तो भी चलेगा। तो अब आप इंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद अंडर, अगर पहले से कोई ग्रुप बना है तो आप क्या करें? पहले से कोई ग्रुप बना है तो आप यहाँ पे क्या करें? उस ग्रुप को सिलेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इस ग्रुप के अंतर्गत होगा।
अगर नहीं है तो आप नया ग्रुप क्रिएट करें। तो यहां पे हम ऑलरेडी नया ग्रुप ही क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें इसे प्राइमरी के अंदर ही रखना है। फिर उसके बाद फिर कहता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। अगर आप जो आपके ये प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी भी ऐड करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो करें। अब फिर उसके बाद अब आ जाते हैं स्टेशनरी डिटेल्स के अंदर। अब यहां पे आपको दो चीजें देनी होंगी। पहला, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स ये पूछेगा, जैसे कहता है HSN, SCA एंड रिलेटेड डिटेल। तो उसका HSN ग्रुप क्या है, अगर यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में HSN क्या है, एच पर कंपनी, कंपनी के हिसाब से, या आप चाहते हैं कि आप डिटेल्स को स्पेसिफाई करेंगे तो डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी के हिसाब से, जैसे क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग जीएसटी लगती है, तो आप उस तरह से आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक प्रोडक्ट पे, जैसे एक कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उस पे हम सेम जो है जीएसटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं यूज डिटेल्स हियर। अब फिर उसके बाद ये कहता है HSN नंबर, SCA नंबर। तो अब आपके प्रोडक्ट का जो HSN नंबर है, SCA नंबर है, वो क्या है आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर है तो, नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हमारा ये HSN नंबर हो गया, तो यहाँ पे हम HSN नंबर या SCA नंबर जो भी है, SAC नंबर, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और जानकारी है, सॉरी इस ग्रुप से रिलेटेड और कोई जानकारी है, कुछ और आप इनपुट करना चाहते हैं तो आप इस एरिया में इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बात होती है कि जीएसटी, अब यहाँ पे कहता है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। तो अब यहाँ पे जो आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे जो आप बनाएंगे वो जीएसटी से संबंधित होगा। यहाँ पे बनाए गए डिटेल्स के अनुसार ही आप जीएसटी पे करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एज ग्रुप मैंने बता दिया, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाई डिटेल करते हैं, स्पेसिफाई डिटेल, तो क्या होगा कि हम एक एक प्रोडक्ट पे अपने हिसाब से जो जीएसटी सेट कर देंगे वो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप, क्या ये टैक्स हो, इसमें देख लीजिए एक्सपेक्टेड है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी है और टैक्सेबल। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना, टैक्सेबल करना। टैक्सेबल क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो टैक्स, उसका आप टैक्स दे रहे हो, तो ऐसे में टैक्सेबल करेंगे। अब उसके बाद जीएसटी रेट, अगर आपको जीएसटी रेट पता है तो आप यहाँ पे डालें, और जीएसटी रेट नहीं पता तो आप नहीं डालेंगे। लेकिन ऐसे आप एक कॉमन एग्जांपल देंगे, जैसे मान लीजिए जीएसटी रेट 18% का लग रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा 18%। 18% लिख के आप जैसे ही यस करेंगे तो ये हो जाएगा सेव। तो ये एक ग्रुप बनकर तैयार हो गया। अब इस ग्रुप को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस ग्रुप को आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करें, फिर से आप आ जाइए गेटवे और टैली विंडो में, यहां आप अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आ जाइए इन्वेंट्री मास्टर पर, यहां आप स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे तो ये आपको ग्रुप मिल गया है। अब आप दो में से एक, चूंकि हमने दोनों का अलग नाम दिया था, एक ही नाम दिया था, तो आप इंटर करेंगे तो ये आ गया। अब जैसे इसमें मान लीजिए TABLETE हम ये करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, या आप TABLET अब इंटर कर दीजिए। तो आप जिस तरीके से जो परिवर्तन करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आप इंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि ये जो टैब लिखा है ये नहीं रहेगा, आप इंटर करके सेव कर लीजिए। ये देखिए वो हट गया। अब इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली इस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अल्टर के साथ डी की को प्रेस करेंगे और यस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप यस करेंगे तो ग्रुप डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से आप ग्रुप से रिलेटेड काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टॉक कैटेगरी के विषय में, और फिर उसके बाद हम आपको
आगे एक एक चीज बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।